पाकिस्तान को 34 साल के बाद बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 34 साल का एक लंबा टाइम फ्रेम जिसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान जीतने में कामयाब हो गई। और इस बदतरीन शिकस्त में कोई एक बंदा जिम्मेदार नहीं, ये पूरी की पूरी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का नतीजा। चाहे वो बैटिंग ले लें, चाहे बॉलिंग ले लें, चाहे फील्डिंग ले लें, तमाम के तमाम शोबों में हमारे क्रिकेटर जो हैं, जो 11 खिलाड़ी हैं, उन्होंने बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बाबर आजम की वापसी हुई, वो भी पहले मैच में चलने के अलावा बाकी दो रिमेनिंग दो मैच थे उनमें पूरी तरह फ्लॉप हुए। इसके बाद रिजवान की बात की जाए, रिजवान को पहले मैच से लेकर उन्होंने 50 रन स्कोर किया, उसके बावजूद उन पर तनकीद होती रही कि 50 करने के बाद भी रिजवान जो है वो डॉट बॉल्स खेलते रहे। दूसरा मैच और तीसरा मैच तीनों मैचेस में रिजवान के साथ जो हुआ है वो आप सबके सामने, और अब बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो डाउनफॉल है वो जब से स्टार्ट हुआ अब वो बिल्कुल अब डेड एंड पे पड़ा है कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमें जो हैं वो हमें हराना कोई मुश्किल काम समझती नहीं है। और जिस तरह से अहमद सईद ने पिछले शो में भी कहा था कि वेस्ट इंडीज ने इस वजह से T20 लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि हम इनको ओडीआई सीरीज हरा सकते हैं, ओडीआई सीरीज हराकर हम अपनी जो रैंकिंग है बेहतर करके 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकते हैं। और वेल पावर थी, शेहॉप ने जिस तरह की कप्तानी की है, ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तीसरे मैच में भी, दूसरे मैच में भी, पहले मैच में भी शेहॉप ने कमाल कर दिखाया। ये होती है कप्तानी, ये होता है बॉलर्स का यूज, ये होता है कंडीशन को समझकर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, टीम यूनिटी शो करना। और टीम को हर मेंबर को पता था कि उसका क्या रोल है। अगर नहीं पता था तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तमाम के तमाम बॉलर्स बैटर्स को पता नहीं था कि हमारा क्या रोल है। जिस तरह की पिटाई आखिरी 10 ओवर में, इस 50 ओवर के मैच में आखिरी 10 ओवर में 119 रन हमारे मेन बॉलर्स को लगे, जिसमें नसीम शाह, हसन अली, हुसैन तलत, ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा मैचेस खेलने के बाद भी ये लोग क्रिकेट खेलना नहीं सीखे। हसन अली प्रेडिक्टेबल तो है, उन्हें पता है जहां पर इनको रिवर्स स्विंग नहीं मिलेगा वहां पर हसन अली फ्लॉप, और ये बात साबित कर दी हसन अली ने। जिस तरह की फेंटी इनको लगी है। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज जो है 1991 में पाकिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज जीता था, और तब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, ये इवन पूरी टीम पैदा नहीं हुई थी जब वेस्ट इंडीज ने लास्ट में, और 34 साल के बाद जो है ये दोबारा से जीतने में कामयाब होगी वेस्ट इंडीज की टीम। इसके अलावा जी एशिया कप के वाले से कुछ रूमर्स हैं कि बाबर आजम जो है उनको अब एशिया कप और इवन ट्राई नेशन सीरीज में कंसीडर नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों बात हो रही थी, फखर जमान आउट हुए, फखर जमान की रिप्लेसमेंट के तौर पर बाबर आजम को इस ओडीआई सीरीज में जिस तरह का परफॉर्म करेंगे, इस तरह ये ट्रायल सीरीज थी, इसकी बेस पे उनको लाया जा सकता है। लेकिन अब जो रूमर्स हैं, नो बाबर, नो रिजवान, वही खिलाड़ी जो अगेंस्ट बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज T20 फॉर्मेट में थे, वही खिलाड़ी जो है ऑलमोस्ट वही टीम जो है वो अब एशिया कप और आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएगी। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद जी, वालेकुम अस्सलाम। अहमद सईद साहब, क्या हुआ? ट्रैक रिकॉर्ड, माइक हसन तो रिकॉर्ड पे चलते हैं, तो हमने तो सुना था कि जिसने चेज किया है वो जीता है, ठीक है, और रिकॉर्ड भी कुछ यूं कह रहे थे, बारिश की भी प्रेडिक्शन थी शायद उन्होंने ये। लेकिन रिजवान ने बाद में जो स्टेटमेंट दी है, बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो समझ से बालातर थी। किसको ब्लेम करना चाह रहे थे? माइक हसन की तरफ से भी खामोशी आई है, बाबर आजम खामोश हैं। क्या लगता है कहां पर हम मैच आ रहे हैं? क्योंकि 92 for 10 फॉर गॉड सेक 294 चेज कर रहे हो आप। देखें, कल के मैच की अगर आप बात करें तो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो 10 ओवर हमने कल करवाए हैं डेथ ओवर में, जिसमें हमें 119 रन कंसीड हुए हैं। उसने पूरी की पूरी हकीकत खोलकर आपके सामने रख दी है कि आप तो पिछले मैच में ये इस बात के ऊपर रो रहे थे कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये जो हमारा बॉलिंग का यूनिट है वो मुकम्मल नहीं है। भाई, जो बॉलर आपके पास हैं, जो बॉलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको आप अपना टॉप नॉच बॉलिंग स्क्वाड कहते हैं, जो आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर्स हैं, पहले उनके ऊपर तो बात करें ना कि उनका स्किल सेट क्या है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ओडीआई सीरीज़ ये वो सीरीज़ है जो आप लेना ही नहीं चाह रहे थे, इसको खेलने से ही आप रिलक्टेंट थे। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हम ये सीरीज़ खेलें तो हमारे साथ यही हशर होगा, क्योंकि इससे पहले के भी जो नताइज आए हैं एक रोज़ा क्रिकेट में चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, वो भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं थे। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये 20-20 ओवर खेलने वाले कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की शर्ट जो है वो पहन के चले जाते हैं, और थोड़े अरसे बाद शायद हमें इस बात के ऊपर भी शर्म महसूस होना शुरू हो जाए कि ये पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सीनों के ऊपर, जिस तरह की इनकी कारकर्दगियाँ आ गई हुई हैं। और एक और अगर मैं आपके सामने अपना दर्द दिल यहाँ पर बयान करूँ तो मुझे तो कल ये लग रहा था कि शायद ये वो बॉलर्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि बॉलिंग लेंथ होती क्या है,
किस तरह से बॉलर अपनी लेंथ को इस्तेमाल करता है, किस तरह से बॉलर अपनी स्पीड को इस्तेमाल करता है। और अगर आपने यही काम नहीं करना है, भाई एक यॉर्कर नसीम शाह ने मारा, बहुत अच्छा यॉर्कर था, रॉस्टन चेयर उसके ऊपर बोल्ड हो गए, उसके बाद के 10 ओवर्स में एक यॉर्कर नहीं मारा इन लोगों ने। यहां पर जिस पिच के ऊपर बैट्समैन यॉर्कर पे आउट हो रहा है, वहां पर ये स्लोअर वन मार के छक्के खाते रहे हैं। इसकी वजह ये, अब या तो इसकी वजह ये है कि आपके फिटनेस खराब है, या इसकी वजह ये है कि आप क्रिकेट खेलना भूल चुके हैं। और अब आप ये ब्लेम भी नहीं कर सकते कि बॉलिंग को जो साइड हो उसको हेल्प नहीं मिलती है। अब तो बॉल भी आपको पुराना अवेलेबल है, तो आप तो रिवर्स स्विंग के माहिर थे, आपने तो पूरी दुनिया को रिवर्स स्विंग सिखाई थी। कल भी मैच में कमेंट्री के दौरान बाज़ेद खान पाकिस्तान के लड़कों की तारीफ कर रहे थे कि ये जो रिवर्स स्विंग का जो आर्ट है, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बहुत अच्छी तरह करते हैं। लेकिन क्या हुआ, आप तो फुल टॉस बॉलिंग करवाते रहे। हसन अली की बॉलिंग निकाल कर देखें, हसन अली की बॉलिंग बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रही थी। कोई भी ऐसा क्रिकेट को देखने वाला जिसको बहुत ज्यादा समझ ना भी हो गेम की, वो भी ये बता सकता है कि इससे अच्छी बॉलिंग वो लड़का करवा लेगा जो गली में रोजाना 10 ओवर करवाता है। हसन अली की बॉलिंग इतनी बदतर थी कल के मैच में, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। देखें आप, अगर ये यहाँ पर तबसरा करना शुरू कर देना कि तारीख ये कहती है, और माइक गेथन डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, तो डेटा क्या है? डेटा एक नंबर्स है ना, नंबर्स वो आदादो शुमार। जब आप उनकी बुनियाद पर टीम बनाएंगे, उनकी बुनियाद पर जब आप रिजल्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, जब आप उसको अलाइन करेंगे ऑन द डे सिचुएशन के साथ, तो वहां पर आपको क्रिकेट का एक्यूमन भी होना चाहिए, है ना, क्रिकेट की समझ भी होनी चाहिए। माइक हेसन जो खुद इस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है, वो कैसे ये बता सकता है कि इस पिच के ऊपर आपको किस तरह से बिहेव करना है? भाई वेस्ट इंडीज की पिचों के ऊपर जो भी खेल कर गया है, उसने हमेशा ये आकर बताया है कि यहां पर आप पिच के ऊपर सेट हुए बगैर बैटिंग नहीं कर सकते। बॉलिंग तो छोड़ दें, किस तरह की शॉट्स मारी हैं साइम अयूब ने, क्या शॉट मारे अब्दुल्ला शफीक ने। भाई क्या जल्दी है आपको? आप अब आप अगर यहाँ पे आपको याद हो, हमने बात की थी उस दिन भी, जरा यूट्यूब का खोलें चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके ऊपर से वो वीडियो निकाले जिसमें बैट स्पीड के ऊपर जो है वो कंपटीशन हो रहा था बाबर आजम और फखर जमान का, जिसमें बाबर आजम के बैट की स्पीड ज्यादा आई थी फखर जमान से। अब क्या करें हम उस बैट स्पीड का? सर मारें। अब लाएं जरा उन लोगों को जिन्होंने ये आइडियाज पेश किए थे कि भाई इनको पावर हिटिंग की ट्रेनिंग करवाएं, इनके इंडोर सेशन लगवाएं। भाई कितने बॉलों पर बाउंड्री लगती है मैच में? 300 बॉलें हैं ना, 20 बाउंड्रियां मार लेंगे, 25 बाउंड्रियां मार लेंगे, बाकी 270 280 बॉलें किसने खेलनी है? उसका कभी कोई बात हुई है? आपके सामने जितना भी कंटेंट आया है पीसीबी की जानिब से, कहीं पर आपको लफ्ज टेक्निक सुनने को मिला है? किसी ने यह बताया है कि पिछले 2 सालों में बाबर आजम के 25 दफा बॉल टांग के ऊपर आकर लगाए? किसी ने उसको ठीक किया है? और अब क्या करें हम आपके उस कंटेंट का, क्या करें हम उस पावर हिटिंग का, क्या करें हम उस इंटेंट का, क्या करें मॉडर्न डे क्रिकेट का? मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर बात भी वो लोग कर रहे हैं जिनको पता नहीं है क्रिकेट क्या है। खुदा का वास्ता है, मॉडर्न डे क्रिकेट छोड़ दें, क्रिकेट खेलना सीखें। 50 ओवर नहीं खेले जा रहे आपसे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे 50 ओवर खेलना इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ है। इवन 20 ओवर खेलना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किल हुआ है। हम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाते, हम 19वें ओवर में पूरी की पूरी टीम आउट हो जाते हैं। बांग्लादेश सीरीज में हमने ये किया है, देखा है, और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि ये माजी में भी अब तो एक रिवायत बनती जा रही है।